गाँव में लोगों को सम्मान अ, संपत्ति से नहीं किया जाता था, बल्कि उनके पद से और उनके एजुकेशन से और उनकी उम्र से किया जाता था। एक वो भी युग देखा है। इसके बाद प्रॉपर्टी के आधार पे लोगों की इज़्ज़त होने लगी, वो भी युग देखा है। एजुकेशन के आधार पे लोगों की ये होने लगी इज़्ज़त, वो भी युग देखा है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बहुत ही साफ तरीके से जानता हूँ कि इन 65 वर्षों की यात्रा में, जो कि 65 साल हमने कल ही पूरे किए, और सबसे अच्छी बात है कि लगभग सारे विषय अगर जोड़ दूँ तो मुझे 5000 से ज़्यादा लोगों ने विश किए हैं सोशल मीडिया की वजह से। और जिस उम्र और उम्र के जिस पड़ाव पे हूँ ना, यहाँ पे परिवार के अगर 5 लोग आपके बर्थडे में शामिल हो जाएँ और आपकी तारीफ़ कर दें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सफल मानी जा बिल्कुल। सकती है। वहाँ ड्यू टू फॉरएवर जैसी कंपनी का प्लेटफ़ॉर्म मिलने की वजह से, और ड्यू टू हमारे सही समय पे सही निर्णय लेने की वजह से, आज एफएलपी इंडिया ने हमें कल बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक विशेष दिन को बहुत विशेष बनाया, बहुत यादगार बनाया। और मैं इतना ही जानता हूँ कि आज हमारी इस टीम में जो अभी 500 लोग, हम लोग अभी 498 हो गए हैं, 1-2 लोग अभी ऊपर-नीचे होते रहेंगे और बहुत जल्दी ये 500 हो जाएगा। और भी कुछ साधनों से ये और भी लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुँच रही है। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि इस 500 लोगों की बात मैं करूँगा, तो इन 500 लोगों में अ, बहुत सारे एज ग्रुप के लोग बैठे होंगे। और ऐसा नहीं है कि जो 65 के नहीं है, वो कल 65 को नहीं होंगे या परसों 65 के नहीं होंगे। सबको इस दौर से गुज़रना पड़ेगा। मैं बात बताऊँ तो 10 फरवरी 1958 मेरी जन्म तिथि है। और 1965-66 तक आते-आते 1955 65, 66, 67 आते-आते थोड़ी-सी समझ मेरी लौट गई थी, मतलब समझने लगा था चीज़ों को। और देखता था कि पिताजी हमारे जब शादी-वादी में किसी के मामा घर के की शादी में जाते थे या और किसी शादी में जाते थे, तो वे लोग सोने की अंगूठी, सोने की चेन वगैरह गिफ्ट करते थे। और देते हुए कभी-कभी सुनता था कि ₹135 या ₹140 के भरी आती थी उस समय, मतलब 12.5 ग्राम गोल्ड। आप सोचिए उस समय का मैं व्यक्ति हूँ, जब 150 से भी कम में 12.5 ग्राम गोल्ड मिलता था, और आज गोल्ड का क्या रेट है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इसके मार्फत से ये बताना चाहता हूँ कि आप माने ना माने, आज अगर 50-55 हज़ार रुपए का 10 ग्राम गोल्ड है ना, तो मे बी अगले 50-60 सालों में ये 5 लाख या 6 लाख रुपए का भी 50 ग्राम होने वाला है। दैट मीन्स रुपये की वैल्यू घटेगी। गिनने के लिए हम बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन जो हमारी बाइंग कैपेसिटी होगी ना, मे बी आज से भी कम हो जाएगी। और अगर आज से भी हमारी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो आप जीवन के जिस भी पड़ाव पे हैं, अभी राइट नाउ टुडे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, महँगाई तो हर देश में बढ़ती है, पूरी दुनिया में बढ़ती है। रुपये का डिवैल्यूएशन होता है। हम क्या कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं अपनी परवरिश के लिए क्या कर रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है। तो एक टाइम तो वो हमने देखा। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ा, 70 में 1970 में मैं क्लास 7 कंप्लीट कर गया था, और 74 आते-आते हमारा 11वीं क्लास उस समय मैट्रिक की होती थी, वो हो गया था। फिर हम कॉलेज में गए, साइंस से ग्रेजुएशन किया, वो भी ज़माना देखा। 65 में 40-45 रुपए की सैलरी में बहुत खुशहाल जीवन 7-8 बच्चों के साथ गुज़ारते हुए लोगों को हमने देखा है। और वही लोग 80 आते-आते 500, 600, 800 में बहुत मतलब ₹40 वाली जो ज़िंदगी थी, उससे थोड़ी कम वाली ज़िंदगी हमने देखी। फिर और समय आगे बढ़ा तो फिर और भी चीज़ें जो है, पैसे तो गिनने के लिए ज़्यादा आने लगे। लेकिन लोगों की लाइफ़स्टाइल में, लोगों के अंदर जो पहले वेलकम का जो भाव होता था, जो स्वागत होता था, कोई आपके घर में आ गया तो मतलब क्या स्वागत करते थे। एक बड़ी फ़नी सी स्टोरी मुझे याद है। मैं अपने एक क्लास फ्रेंड के पास, वो जादव थे, तो उनके घर पे चला गया था। वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करके ले गया था, और वे लोग घर में वो चावल का जो पानी निकालते हैं ना, उसको उसके साथ वे लोग चावल खा रहे थे। और उसको झारखंड में, बिहार की भाषा में माड़-भात बोलते हैं। तो बड़े चाव लेके खा रहे थे। हमें लगा कि शायद वो चावल का पानी और चावल ही खा रहे होंगे। तो सहदेव यादव नाम था मेरे दोस्त का। उसके पिताजी ने कहा कि प्रेम को भी, बेटा को भी माड़ा भात दो। दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, जब वो माड़ा भात मेरे पास आया और पीतल के बर्तन में आया था, और पीतल के ग्लास में, बड़े से ग्लास में आया था, जो कि मेरी कैपेसिटी के बाहर था खाना, बच्चे बच्चे थे उस समय। तो उसमें देखा हमने, कम से कम 200 ग्राम घी डला हुआ था और चावल के चंद दाने डले हुए थे। आप
सोचिए उस तरह का वेलकम क्या आज के बड़े-बड़े करोड़पति भी कर पाएँगे? 200 ग्राम घी, शुद्ध घी और उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल के, तो मैंने वो भी युग देखा हुआ है। कहने का ये मतलब है कि कैसे-कैसे चीज़ें जो है बदलती जा रही हैं, आप लोग महसूस कर रहे होंगे और मैंने बदलते हुए चीज़ों को देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। जैसा कि सुरेंद्र ने बताया अभी अ, मैंने कमाई शुरू कर दी थी, समझ लीजिए कि मैट्रिक करने के बाद खाली बैठा था तो कुछ काम हमने किया और वहाँ से कुछ इनकम बनी। इंटरमीडिएट करने के बाद थोड़ा बैक बीच में गैप मिला तो वहाँ भी हमने कुछ काम किया था 76 में। 74 में भी थोड़ा काम किया था 4-5 महीने क्योंकि कॉलेज की फीस के लिए थोड़े से पिताजी हमारे चैलेंज में थे तो मैंने अपने पर्सनल इनकम से कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो शुरुआती दिनों से ही कुछ अलग हट के सोचने की मेरी आदत रही है और अभी कहा ना कि मैं गिरने से फेल होने से नहीं डरता हूँ। मुझे पता है ज़िंदगी जैसे चलानी है ऊपर वाला चलाएँगे, लेकिन हमें अपना एफर्ट हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। तो 76 में भी बहुत बढ़िया काम किया और काम करने के बाद वहाँ पे भी करीब उस टाइम पे सस्ते के ज़माने में समझिए 25-30 हज़ार रुपए मैंने कमा लिए थे। अ, और बड़ी अच्छी लाइफ़स्टाइल होने लगी थी, लेकिन उसके बाद हमें आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी तो फिर मैं कॉलेज में चला गया। फिर इसके बाद इन शॉर्ट करें तो 30 से 32 साल तक का हमारा रेडीमेड गारमेंट्स के काम का अनुभव है। 30 से 32 साल। 1980 से लेके 82 से लेके 2005-6 तक 2006 तक का 32 सालों का मेरा इसका ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं कर रहा था, पहले भी पिताजी के साथ सपोर्ट करता था, लेकिन 82 से लेके 2006 तक तो अकेला मैंने अपने दम पे काम किया और बड़े अच्छे से काम किया। सो टोटल 30 से 32 साल तक हमने गारमेंट्स का काम किया और बड़े छोटे स्केल पे शुरू करके बहुत बड़े पैमाने तक हम लोग लेके गए उस काम को। लेकिन वहाँ पे जो मुझे मायूसी लगती थी, वो ये लगती थी गारमेंट्स के काम वाले अगर कोई बैठे हो यहाँ तो उनको मैं बता दूँ। गारमेंट्स के काम में ऐसा है कि अगर आप के पास 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का स्टॉक है, अगर उसमें आप 10 लाख या 20 लाख रुपए लगा दें, तो लगाने के टाइम पे दुकान आपकी मुस्कुरा देती है, ठहाका मार के हँसने लगती है और काम भी आपका बहुत बढ़िया होने लगता है। लेकिन इस काम के बीच में अगर आपने 10-20 लाख रुपए निकालने चाहे गारमेंट्स के व्यापार में, मैंने जो महसूस किया है 30-32 सालों तक काम करके, अगर उसमें से पैसे निकालेंगे तो आपकी वैरायटी टूटती है। कस्टमर आएँगे तो उसको आप सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे, आपकी सेल कम होने लगेगी और आपको लगेगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब 30-32 साल तक काम करने के बाद मैं ये देखता था कि 6 महीने गारमेंट्स का काम बहुत बढ़िया चलता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि कभी वो श्राद्ध लग जाता है, कभी बारिश का मौसम आ जाता है। अभी जैसे जनवरी-फरवरी ये मिडल का सीज़न में सर्दी के जो हमारे गारमेंट्स होते थे वो नहीं बिकने लगते थे। फिर अ, मार्च, अप्रैल, मई में थोड़ा-सा शादी-ब्याह का सीज़न चलता है तो बहुत बढ़िया होता है। यहाँ आया दिल्ली में तो देखा कि अ, दिवाली, दशहरे से ज़्यादा दिवाली बहुत शानदार होती है। तो कहने का मतलब है 6 महीने हम किसी तरह काम चलाते थे और 6 महीने हम बहुत बढ़िया कमाते थे। लेकिन होता क्या था कि वो मिला मिला के सब बराबर हो जाता था या लाख 2 लाख रुपए अगर उस समय साल के बचा लेते थे तो अपने आप को बहुत धन्यवाद समझते थे। मेरे बीच में हो सकता है इस तरह का व्यापार करने वाले लोग बैठे होंगे। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप क्या करके और कैसे करके आगे निकल रहे हैं। लेकिन मेरा ये बताना मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में किस-किस तरह की घटनाएँ हुई है और लास्ट में मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था अपने काम से कि मुझे अपने दुकान में जाने में, अपनी जगह पे काम की जगह पे जाने में बड़ी बेचैनी सी होने लगती थी। मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन आप एक चीज़ जानिए, अगर आपकी दुकान में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितने 10 करोड़ का आपके पास गारमेंट्स का स्टॉक रखा हो या जिस भी व्यापार को आप करते हैं, उसका स्टॉक रखा हो और अगर आपका शटर उस दिन नहीं उठा, तो आपका वो 50 लाख का है या करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ का सामान रखा है, आपको आपकी उस दिन की आमदनी में ज़ीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और इस चीज़ को मैंने बड़ी बड़ी बारीकी से एक-एक दिन हमने महसूस किया है और मुझे कभी-कभी बहुत डर लगता था कि अगर काम पे जाते समय कहीं कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए और महीना 2 महीना या कई बार कुछ भी हो सकता है, जीवन है। 6 महीने अगर हमारा काम बंद हो जाए तो क्या होगा? बहुत बुरी हालत हो सकती थी। और इतने दिन की कहाँ लोग तैयारी करके रखते हैं। तो मुझे कभी-कभी वहाँ पे एक बेचैनी होती थी। मन करता था कि काश मेरे पास मेरे 10 बच्चे होते या हम 6-7 भाई होते और 6-7 जगह पे हमारे अलग-अलग व्यापार होते, तो शायद मेरी आमदनी बड़ी हो जाती। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस सोच के अंदर ही नेटवर्क मार्केटिंग छिपी हुई थी। नहीं पता था। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी थी कि अगर हम मल्टीपल शोरूम खोल सकें, मल्टीपल दुकान खोल सकें, मल्टीपल अपने
भाई और दोस्तों के साथ मिलके इस काम को कर सकें, तो आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन फिर देखता था कि एक दुकान में ही वैरायटी पूरे करने में नानी याद आ जाती थी। 10 दुकानें खोलने के लिए उतना कैपिटल, आज तो बैंकिंग बड़ी आसान चीज़ हो गई है, फाइनेंस बहुत आसानी से मिलती है। हमारे टाइम में बैंक से फाइनेंस कराना मतलब वो लेने का मज़ा ही नहीं रह जाता था। लगता था कहाँ फँस गया आगे। इतनी ज़्यादा डिमोरलाइज़ करके देते थे। तो उस तरह की चीज़ें हमने देखी है, और कहने का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं या कर रहे थे, वहाँ पे हमारी एक्टिव इनकम थी। हम अगर 2 दिन घर में बैठ जाते, 2 दिन शादी में चले जाते, 2 दिन किसी और काम में जुड़ जाते, या कोई घर में कोई किसी का जान का नुकसान हो गया, कोई श्राद्ध वगैरह हो गया, कुछ हो गया, उसमें अगर शामिल हो जाते, तो उस दिन की हमारी इनकम खराब होने के पूरे चांसेस बन जाते थे। और ऐसा आप लोगों में से कई लोगों के साथ आज की तारीख में हो रहा होगा। और आप सोचते होंगे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत तो अपनी जगह है, वो तो मानते हैं तो माननी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन साथ में हम लोग काम किस तरह का, मैं काम किस तरह का कर रहा हूँ, इसके बारे में भी सजग रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर कल या परसों या 10 साल या 5 साल आगे की तैयारी आज से हमारी शुरू नहीं होगी, तो फिर वही होगा जो हम अपने आस-पास के माहौल में लोगों के साथ होते हुए देख रहे हैं। आज माहौल इस तरह का बिगड़ गया है कि रेमंड के मालिक किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि रेमंड 9,000 करोड़ की कंपनी की मालिक है। हुआ क्या? लाइफ की रिमोट किसी और के हाथ में चली गई। आज 65 साल की उम्र में भी कल हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। क्यों? लाइफ की रिमोट मेरे हाथ में है। मैं इतना ही जानता हूँ, आज 20 साल के आप हो सकते हैं, 18 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, 35 के हो सकते हैं, 40 के हो सकते हैं। आज सब कुछ आपके पास है, लेकिन क्या 60 के बाद भी आपके पास रहेगा? जब आपके बच्चे देश-विदेश में चले जाएँगे काम करने के लिए, जब आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी, जब आपका आप सिर्फ एक कपल के रूप में वाइफ हस्बैंड रह जाएँगे, खर्चे तो उस समय भी आपको अ, ब ब और बहुत बड़े रूप में खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि 135 से अगर 50,000 ₹135 का 12.5 ग्राम गोल्ड का दाम ₹50-55,000 10 ग्राम में तब्दील हो सकता है, तो लॉन्ग फ्यूचर में कितनी महँगाई और कितने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसकी क्या कोई तैयारी हमारे पास है? और अगर कोई तैयारी है, तो उसमें जान कितनी है? उसके अंदर साइंटिफिक रीज़न कितना है? उसके अंदर स्कोप कितना है? मैं इसी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन रहता था। और उसी संदर्भ में अ, अभी 2006 में 22 मार्च 2006 में एमसीडी की सीलिंग आई, और इसके बाद उसने तो और बेड़ा मेरा गर्क ही कर दिया। जब तक इस माइंड पावर और मसल पावर होता है, तब तक तो चीज़ें बड़ी आसान साधारण लगती है और लगता है कि लड़के हम निकल जाएँगे। लेकिन जब आदमी 50 टच करने वाला होता है और उस समय अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच में आप फँसते हैं, तो क्या स्थिति बन सकती है, वो दिन हमने देखे हैं। और अभी एक ट्रेज़री के ऑफ़िस में एक बंदा आए थे, पालिका बाज़ार में, उनका बहुत अच्छा गारमेंट्स का काम था। शायद मनोज चड्ढा जी उनका नाम था। वो 51 साल के थे, हालाँकि बड़े अच्छे दिख रहे थे और मेंटेन था उनका हेल्थ। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं गारमेंट्स के काम में पालिका बाजार में था, तो उनको जब मैंने अपनी स्टोरी बताई, तो आँख से उनके आँसू निकल गए। बोले, "गुप्ता जी, जो चीज़ आप बता रहे हो ना, बिल्कुल अक्षरशः मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही घटी है। ₹80,000 में शोरूम का किराया भरता था, और कम से कम 2,000 से ₹3,000 मेरे रोज़ के स्टाफ के खर्चे थे। और इसको पूरा करने में मुझे दिन का 1 बजे निकल जाता था, और इसके बाद जो उनके बच्चे भी बड़े अच्छे से सब सेटल हैं, नौकरी में आ गए, बेटियाँ की भी शादी करनी है उनको। लेकिन अभी क्या हुआ कि कोरोना के टाइम में उनको वही बहुत दिन में तारे नज़र आ गए। इतना ज़्यादा रेंट आ गया उनके ऊपर, इतना ज़्यादा जहाँ से व्यापारियों से वो अपना लेके आते थे गारमेंट्स, उनका कर्जा चढ़ गया। लड़के लोगों को बैठा-बैठा के कितना देते? लड़के लोगों को बैठा-बैठा के कितनी सैलरी भरते? सो फेल हो गए, और फेल होने के बाद अभी 51 साल की उम्र में वो धक्के खा रहे हैं और खोज रहे हैं कुछ इस तरह का काम मिले जो फुल प्रूफ हो, रिसेशन फ्री हो, और जहाँ पे हमें पैसिव इनकम आए। एक्टिव तो इनकम तभी ले पाएँगे जब तक आप एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव होने की एक लिमिट है भैया, एक लिमिट है। एक्टिव हो सकता है आप 70 साल में भी, हो सकता है सदी के महानायक जैसा 80 साल में भी आप अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन वो रेयर ऑफ रेयर केसेस हैं। सब लोग 80 साल में एक्टिव नहीं रह पाते, लेकिन पैसे की ज़रूरत और खर्चे की ज़रूरत वहाँ भी पड़ेगी, और कहीं रेमंड जैसे कंपनी में जो सर को उनके मालिक के बेटे जैसे उनको मिले, वैसे बेटे या वैसी बेटी आपको, बेटी के बारे में तो ख़ैर मैं अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन बेटे अगर उस तरह के मिल गए, तो फिर आपका क्या बनने वाला है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपके पास कोई विकल्प दिख रहा हो, तो उसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। सो दोस्तों, जब 2006 में मैं डिस्टर्ब हुआ, तो
जिंदगी भर जो आदमी कभी नौकरी नहीं करी थी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी गया, वहाँ भी मेहनत करी। लेकिन जो आदमी 10-10 लोगों को स्टाफ रख के अपना काम कराता हो, शोरूम में बैठता हो सेठ जी बन के, वो क्या नौकरी करेगा 27,000 और 28,000 रुपए की। लेकिन क्या करिएगा, बच्चे पालने हैं, दिल्ली जैसी एक राजधानी में आप महंगी जगह में रहते हैं और भरा पूरा आपका परिवार है, तो परिवार तो आपको देखेगा। वो थोड़ी देखेगा कि पापा को क्या हो रहा है, उनको तो समय पे सब कुछ चाहिए। सो वो भी हार्ड डेज़ हमने अपनी लाइफ में देखे हैं दोस्तों। और जब वो हार्डशिप देखी ना, तो उस समय भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, कोई ऐसा काम दो जहाँ 2 हाथ से नहीं, 200 या 2000 या तो 20,000 हाथों से मैं काम कर सकूँ। और लेकिन रास्ता कोई दिख नहीं रहा था। उसी बीच में हमें एक हमारे मित्र मिल गए, जो गांधीनगर में लेडीज़ जीन्स का काम करते थे, और उनका लेडीज़ जीन्स मीना ट्रेडर्स के नाम से था, और वो हमें सप्लाई करते थे। हैदराबाद में उनका बहुत ज़्यादा बैड डेब्ट हो गया था, और बिल्कुल बेचारे वो भी परेशान थे, और इधर मैं भी जब परेशान हुआ, और जब मैं भी कुछ काम की तलाश में ढूँढ रहा था, तो सच कहूँ तो मैं उनको इंश्योरेंस बेचने के लिए गया था कि अगर 1-2 पॉलिसी ले लेंगे, सर के पास तो पैसे बहुत हैं, सेठ जी को अच्छे दिन हमने देखे हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अभी वो खुद ही क्रंच में आए हुए हैं। अब 2 अगर अंधे मिल जाएँ और पूरे शहर की यात्रा में निकलना चाहें तो क्या होगा? किसी न किसी गाड़ी के नीचे आके जाएँगे, मरेंगे। तो दोनों की वही हालत। लेकिन उनके अंदर एक उत्साह देखा हमने। कुछ हारने के बाद भी कुछ अलग तरह की बातें कर रहे थे, और उन्होंने फॉरएवर के बारे में मुझे जितना कुछ आता था उन्होंने बताया। लेकिन एक बढ़िया काम उन्होंने किया कि मुझे वो उन्होंने कहा कि सर, जितना मुझे आता है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर और बढ़िया से समझना है तो मैं एक जगह लेके चलता हूँ, आप चलो, मेरे सीनियर हैं मिस्टर अनिल जग्गी जी, उनके पास लेके चलता हूँ, और उनके पास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। हमने कहा चलो जी, चलता हूँ। इनकी तो हालत जो भी है, जग्गी जी की हालत बढ़िया है, शायद वही तो पॉलिसी हमारी ले लें और कुछ हमारा काम भला हो जाए। आदमी यही होता है ना, जो काम हम कर रहे होते हैं, उसी में हम फ़ायदे तलाशने की कोशिश में रहते हैं, और ये कोई गलत भी नहीं है। कोई गलत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं उसको प्रमोट करने में अगर आप पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो ये आपकी लॉयल्टी है उस काम के प्रति जो आप कर रहे हैं और जहाँ से आपका घर चल रहा है। लेकिन जब वहाँ पे गया तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अवगत करी, और इसके बाद जग्गी जी तो इस मामले में बड़े फेमस हैं वो। उनके घर पे चले जाओ तो आपको एक एक्स्ट्रा पेट लगा के जाना चाहिए। एक पेट में नहीं, उनका उनके आतिथ्य का सामना एक पेट से तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। इतने महान इंसान हैं वो भी, और रश्मि जग्गी जी जो उनकी अर्धांगिनी है, दोनों ही जग्गी दंपति हमारी पूरी एंटायर टीम में। ऐसे तो आनंद गांधी जी की भी घर में मैंने उनकी भी आवभगत देखी है, उनके भी क्या कहने। लेकिन जग्गी जी ने जो जिस हाल में मैं उसके उनके घर गया था, और तो उन्होंने जो स्वागत किया था, इसके बाद तो मैं चुप था, कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो उन्होंने सारी चीजें बतलाई, 2 ढाई घंटे तक उन्होंने मेहनत करी, और जब पैसिव इनकम और इतनी बढ़िया प्रोडक्ट के साथ हमें पता लगा, तो हमने कहा कि बस जिस चीज की मैं तलाश में था ना, वो आज मुझे मिल गया दोस्त। और जब वो पता चला कि ये मिल गया है, तो फिर हमने कहा कि जग्गी साहब, मेरा ना सर आप आईडी बना दो। तो उस समय ₹5 के आईडी फॉर्म आते थे हमारे, जॉइनिंग फॉर्म। 50 की एक कॉपी आती थी, पूरी बुक आती थी, और वो ₹5 की, सिंगल लेने से ₹10 के मिलते थे। लेकिन मेरी जो हालत थी, एक बेरोज़गार आदमी, बिल्कुल जो 47-48 साल का हो, और बिल्कुल टेंशन से भरा हुआ हो, तो उन्होंने ₹5 भी मेरे से नहीं लिए, बोला रहने दीजिए आप। अब फ्री की जॉइनिंग होती थी, मेरा फॉर्म भर गया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद लोग ना जॉइन भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल अर्जेंट मनी की ज़रूरत थी। मेरे पास रुकने का कोई मौका ही नहीं था, ना सोचने का, ना दाएँ-बाएँ देखने का, कुछ भी मौका नहीं था। हमने क्या किया कि हमने कहा, जग्गी जी, अब बताओ, अब क्या करना है? बोला, कुछ नहीं गुप्ता जी, आप ट्रेनिंग करो। अब ट्रेनिंग करो तो क्या हुआ कि ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब शुरू हो गई तो उन्होंने अगले 2-3 दिन के बाद मुझे 152 डी कमला नगर पहुँचा दिया। वहाँ आनंद गांधी जी से भेंट हुई, और जो अर्ली लाइफ की मेरी ट्रेनिंग जो है, जो लिग्निन और सेपोनिन हमने सीखा है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो नरिशमेंट स्टेज में 12 तरह के विटामिन, 20 तरह के मिनरल्स और 18 तरह की अमीनो एसिड्स सीखी है, वो सब गांधी जी की पाठशाला में हमारी शुरू हुई ट्रेनिंग। अच्छा, वहाँ से जब ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग का इतना चस्का लगा कि हम जब 5 अक्टूबर को दिल्ली ऑफिस में गए और वहाँ बीओपीपी की ट्रेनिंग ली, तो जैसे-जैसे वो स्लाइड आगे बढ़ रही थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ देखा, क्योंकि उस समय लैपटॉप का ज़माना नहीं था। गांधी जी हमें बस A4 साइज़ का पेपर पे हमें बहुत अच्छे से समझाते थे, और उसकी उन्होंने मास्टरी करवा दी थी। लेकिन जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में C127 दिल्ली के नारायण इंडस्ट्रियल एरिया में जब ऑफिस में जाके हम सवा सौ लोगों के बीच में बैठे, और वहाँ पे जब बीओपीपी की ट्रेनिंग हमने सुनी, तो मैं समझिए कि ऐसे बाँछें खिल गई ना,
कि बिल्कुल बॉडी में एक वाइब्रेशन मोड डल गया अंदर से, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है तो पता चल जाता है ना आप कहीं भी होते हैं। मैं बिल्कुल वाइब्रेशन मोड में आ गया। मैं इतना उत्तेजित हो गया था, इतना एक्साइटेड हो गया था कि घर में आके हमने मैडम को बोला कि मैडम हमारी गरीबी के दिन गए, और वो भी नींद कहाँ आ रही थी, पूरी रात उस दिन मैं जगा हुआ था। मेरी मैडम ने सोचा कि शायद कुछ काम धंधा है नहीं, तो कुछ देख लिया होगा, शायद कोई ऊपरी आत्मा वगैरह इनके ऊपर सवार हो गई है, कुछ हुआ है, विश्वास नहीं हो रहा था उनको। तो लेकिन मैं तो एकदम वाइब्रेशन मोड में था। अच्छा, 5 अक्टूबर को जब मैं निकला ट्रेनिंग करके और लोगों से मिला वहाँ पे, तो इतने गले सब मिल रहे थे आपस में कि क्या बताऊँ। और जब मैं ट्रेनिंग में बैठा था ना, तो एक तरफ हमारे जैन साहब बैठे थे और एक तरफ उनकी बिटिया बैठी थी, और वो दोनों मुझे बीच में बैठे थे, बीच के टेबल में। उनको ये खतरा था कि कहीं ये बीच ट्रेनिंग में निकल के भाग ना जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुए हैं कि जिसको ट्रेनिंग में लाके बिठाओ, वो आधी ट्रेनिंग के बाद मोबाइल या ऐसे कान में लगा के बोलेगा सर बहुत अर्जेंट फ़ोन आ गया। कुछ नहीं, वो सिर्फ तो मेरे मेरे सीनियर भी ऐसे ही डर रहे होंगे, स्पॉन्सर मेरे। लेकिन मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, मुझे तो पैसे की बहुत ज़रूरत थी, मुझे अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत थी। तो बाहर निकलने के बाद हमने कहा कि पहले तो 2 सीसी करो, क्योंकि अगर 2 सीसी उस समय नहीं होता था तो आप किसी को जॉइन करा ही नहीं सकते थे। और आज भी देखिए, कोरोना के बाद हमारी कंपनी में बहुत अच्छा सिस्टम एक जनरेट कर दिया है कि 5,000 में भी आप जॉइन करके स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, 25% कमा सकते हैं। लेकिन उस समय आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के पहले एक भी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं करा सकते थे। 13-14,000 में उस समय 2 सीसी होती थी, वो भी हुआ। और इसके बाद 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दोस्तों हमने ट्रेनिंग में सारी मेहनत जो है ना, हमने ट्रेनिंग में झोंक दी। हमने कहा भाई, जब तक मैं सीखूँगा नहीं, सिखाऊँगा कैसे? जब तक मैं चीज़ों को समझूँगा नहीं, समझाऊँगा कैसे? और इसीलिए हमने खूब ट्रेनिंग करी, इतनी ट्रेनिंग करी कि ये जो चीज़ें हैं कमला नगर से और ट्रेनिंग हॉल से, सी 127 से इतना डिटर्मिनेशन हमारा है हो गया कि लोगों को समझाना बहुत आसान हो गया। लेकिन एक चीज़ था, स्टेज फ़ोबिया था, और वो फ़ोबिया बड़ी शालीनता से गांधी जी ने हमारी दूर कराई थी। जन कल्याण केंद्र पाटलिपुत्र रिफाइनरी में दोस्तों। मैं बाथरूम बंद करके काँप रहा था कि पब्लिक के सामने 200-150 लोगों के बीच में बोलूँगा कैसे? लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, बोला, "आ जाओ गुप्ता जी, सबके साथ ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू हो जाओ।" तो हम तो A4 साइज़ के पेपर में मार्केटिंग प्लान वगैरह सब सीखे हुए थे, और थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह में भी 1 टू 1 मीटिंग देने की आदत थी। तो काँपते-काँपते हमने प्रेज़ेंटेशन शुरू करी, और इसके बाद 2, 4, 5 मिनट के बाद हम बड़े नॉर्मल होके प्रेज़ेंटेशन दे रहे थे। तो ये समय था नवंबर का, दिसंबर का। और इसके बाद कहते हैं ना, भूखा इंसान दोनों हाथों से खाना चाहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं किसी भी हाल में अपने पोज़ीशन से ऊपर निकलना चाहता था, अपनी स्थिति को बदलना चाहता था, अपने घर में मेरे द्वारा कमाए पैसों से हमारा परिवार कैसे चले, जो अभी तक चलता आया था, वो सुख, उस सुख का मैं अवलोकन उसको देखना चाहता था। ताकि घर में अगर आप नहीं कमाएँगे ना दोस्त, घर में अगर आप नहीं पैसे देंगे, खर्च नहीं, आपके खर्चे से घर नहीं चलेगा ना, तो धीरे-धीरे एक मोरल वैल्यू जो है ना, अपना जो मौलिक हक जो परिवार के ऊपर है, और परिवार का जो हमारे ऊपर भरोसा है, वो कहीं न कहीं हिलने लगता है। और आदमी ना पहले खुद हारता है, इसके बाद वो धीरे-धीरे अपने पूरे परिवार को हारने के लिए मजबूर कर देता है, और वो दिन मौत से भी बदतर होती है। मैं किसी भी हाल में जो विजेता के रूप में हमने पूरी ज़िंदगी अपनी निकाली थी, ठीक है, कम और ज़्यादा अलग चीज़ है। लेकिन एक विजेता के रूप में जो गाड़ी खींच के 2006 तक लेके आया था, मैं चाहता था कि ये गाड़ी आगे भी ऐसे ही चलती रहे। और इसके बाद दोस्तों 2007 के नवंबर में कुछ जॉइनिंग हमने 10 कराई थी। 10 लोगों को जॉइन कराया, और वो 10 लोगों में से एक तो सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे हैं, इसको तो ज़बरदस्ती जॉइन करा दी थी कि भाई है, ये कहाँ जाएगा? और एक संध्या गुप्ता जी हमारे, उदय कुमार जी, और उदय कुमार जी के तो क्या कहने हैं। उनके मैनेजर बनने से ही मेरा मैनेजर लेवल हुआ था। तो जब आपके नीचे कोई मैनेजर बन जाए, और अगर आप साइड से और डाउनलाइन के द्वारा दोनों महीने, जिस महीने वो 50-60 सीसी करे, उस महीने भी अगर आप एक्टिव उसको कर लें 1+3 करके, और अगर अगले महीने भी वो अगर 60 करें या 70 करें, उसके साथ भी 1+3 और प्लस 21 सीसी, और टोटल 25 सीसी एक्स्ट्रा कर लें, तो मैंने यही किया। और हम लोग अ, जनवरी में, दिसंबर में सुपरवाइजर बन गए, और जनवरी 2008 में यही महीना था, अभी पिछले महीने तो जनवरी गई है, 2008 की 23 की 22 की 15 साल पूरे करके 16वें साल में। तो 72 दिन में मैडम का मैनेजर हुआ, और इसके बाद हमारा भी 3 महीने 25 दिन में मैनेजर हो गया था। तो जब मैं अपनी टीम में या टैग में या एफएलपी इंडिया में बहुत सारे लोगों को जब ये सुनता हूँ ना कि मैंने फॉरएवर जॉइन तो किया है, अरे जॉइन करने से नहीं होगा भाई, कनेक्शन बनाने से होगा।
आप कनेक्शन बनाइए, आप इस काम को अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं ना, तो सब उस लिस्ट में सबसे ऊपर इसको स्थान दीजिए, इसको दिल से लगाइए। दिल्ली के साथ भी यही होता है, बहुत ठुकराती है, बहुत भटकाती है, लेकिन जब दिल्ली दिल से लगाती है ना, तो आदमी आसमान छूता है। इसी तरह से फॉरएवर भी एक ऐसा काम है, जो पहले आपको थोड़ा टेस्ट करेगा। टेस्ट इसलिए होता है ना हमारा, क्योंकि यहाँ आने वाले टाइम में आप मिलियनेयर, बिलियनेयर, आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमाने जा रहे हैं, और अगर आपके अंदर वही छिछोरी वाली चीज़ें रहेंगी ना, तो इतने पैसे को आप सँभाल नहीं पाएँगे। इसीलिए एफएलपी पहले थोड़ा-सा आपको टेस्ट करती है, थोड़ा आज़माती है। यहाँ के जो अचीवमेंट भी है ना, उसी तरह के हैं। ईगल मैनेजर बनने के पहले आप ईगल बन चुके होते हैं दोस्त। आपके घर में 720 सीसी का बिज़नेस होते-होते ना 25-30 लाख रुपए का चेक एनुअल आने लगता है, और 25-30 लाख रुपए जिसके घर में आएँगे ना, वो नेशनल टूर करे या इंटरनेशनल टूर करे, मैनर के साथ और अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ और अच्छे वोकैब्युलरीज़ के साथ ज़रूर जाने लगता है। तो ये रेक्स सर ने बड़ी अच्छे तरीके से बनाई है, और धीरे-धीरे दोस्तों ग्रूम होता चला गया, और आज एक वो दिन था, एफएलपी से मेरा पहला इनकम जो 15 नवंबर को आना चाहिए था, वो 0 था। 15 दिसंबर को ₹1980 का चेक आया था। 15 जनवरी को 4600 का चेक आया था। लेकिन फरवरी जब मैनेजर बनने के बाद संध्या जी का चेक 13 से 69,000 का था, 69,000 का, ज़्यादा काम उनके नीचे हुआ था। लेकिन मैंने जो साइड में काम किए थे और सब कुछ मिलके हमें हमें भी 44,500 का चेक आया था, और एक वो दिन था, और एक आज का दिन है दोस्त। इसके बाद तो समझ लो कि मेरे को तो पर ही लग गए। 2010 से लगातार मैनेजर रिट्रीट और हवाई जहाज नीचे से तो बहुत देखा था। लाल वाला, ब्लू वाला, सफेद वाला सब देखता था। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टूर और ट्रैवल हमें भी मिलेंगे। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ बहुत अच्छी बात क्या हुई कि 1976 से मैं अस्थमा से पीड़ित था, जब मैं सिर्फ़ 18 साल का था। और 2008 में यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करके इतना ज़बरदस्त फ़ायदा लिया दोस्त, कि आज 65 साल की उम्र में भी एसी भरपूर यूज़ करता हूँ। ऑफ़िस एसी, घर एसी, गाड़ी एसी, अ, कितनी भी गर्मी हो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी सर्दी हो कोई दिक्कत नहीं। और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, तो कभी-कभी ये भी सोचता हूँ कि अगर आज लाइफ़ की रिमोट मेरे हाथ में नहीं होती, तो क्या एफएलपी के 30-35 हज़ार रुपए महीने के प्रोडक्ट मेरे बच्चे या मेरा कोई दूसरा बहुत करीब का सगा रिश्तेदार भी मुझे मुझे यूज़ करने के लिए 30-35 हज़ार रुपए मैनेज करके दे सकते थे क्या? ये कोई भी नहीं दे सकता दोस्त। अगर 4 मेरे आईएएस बेटे भी होते ना, तो शायद वे लोग भी हमें 1 लाख रुपया नहीं देते कि चलो पापा ने चारों बेटों की परवरिश करी है, सबको पढ़ा लिखा के आईएएस ऑफिसर बनाया है, चलो पापा को हम लोग मिलके 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया देते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे संध्या गुप्ता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, आपके राजीव रंजन जी हमारे मैनेजर, विवेकानंद तिवारी जी हमारे मैनेजर, ऐसे-ऐसे मैनेजर, रिंकू मंडल जी, डीएन मंडल जी, ऐसे-ऐसे मैनेजर हैं पटना में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, ये बंगाल में मैनेजर भरे पड़े हैं। और इन लोगों से रॉयल्टी के रूप में सुरेंद्र और मुझे लगता है उदय जी के दोनों की रॉयल्टी रॉयल्टी से इनकम जो है दोनों की टीम से, और इससे विवेकानंद तिवारी जी की टीम से मुझे जो 5 करोड़ रुपए की इनकम आई है ना करोड़पतियों की लिस्ट में, तो 3 से साढ़े 3 करोड़ रुपए तो इन्होंने कमा के मुझे दिए हैं। आप सोचिए, कहाँ तो एक्टिव इनकम में मैं बहुत परेशान रहता था। एक तरह का काम करके मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई थी। काम को देखते ही, गारमेंट्स के काम को देखते ही, उसके अंदर जो प्लस माइनस थे उसको समझते ही मेरे अंदर ना उससे विरक्ति हो रही थी। नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा, लेकिन ये नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जो चीज़ें वो जो फ़ील कर रहा था, वहाँ से एक आलीशान ज़िंदगी की तरफ मुड़ गया। हेल्दी लाइफ़, वेल्दी लाइफ़, फॉरेन के टूर्स, अ, क्या-क्या मिलने लगा, जो 5 स्टार होटल में जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। वहाँ 3-3 रातें, 4-4 दिन स्पाउस के साथ जाना। ईगल मैनेजर का टूर 2012 से शुरू हो गया। हांगकांग हम लोग गए थे, क्या मज़ा आया था दोस्तों। मकाऊ गए थे हम लोग, क्या मज़ा आया था। 2013 में हम लोग यहाँ पे सार्डिनिया गए थे, फोर्ट विलेज में, क्या मज़ा आया था। 2013 में हवाई गए थे, क्या मज़ा आया था। 2012 में फिनिक्स मेरी पहली यात्रा थी, जग्गी जी भी हमारे साथ थे, मतलब मैं जग्गी जी के साथ था। जग्गी जी का तो टूर उससे पहले भी शुरू हो गया था, ऑस्ट्रिया वगैरह का। लेकिन 2012 से ग्लोबल रैली, वर्ल्ड रैली उस समय कहलाता था, हवाई में ये ग्लोबल रैली हो गया। तो इस तरह से 2010 से दो ताज फलक नुमा जैसे होटल में हम लोग हैदराबाद में लास्ट मैनेजर ट्रिप 2018 का किया। मतलब लाइफ ऐसे सेलिब्रिटी वाली होती चली गई ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं इतना लकी इंसान हूँ कि मेरी टीम में इतने ओबीडिएंट लोग मिले, इतने ओबीडिएंट कि जो भी मैंने उनको टारगेट दिया, एक पेटेंटेड डायलॉग है तिवारी जी का, आसान है।
और उन्होंने करके दिखाया। सार्डिनिया मेरे साथ गए थे और उनकी वजह से पानी के शहर वेनिस घूम के आया मैं। वाटर बोट में, वाटर बस में बैठ के हमने यात्राएँ करी। क्या बताऊँ मैं, तो वो सब टूर याद करके ना रोमांचित हो जाता हूँ। मंडल जी ऐसे इंसान जो काम आज भी सोरिंग मैनेजर, मेरी टीम में सबसे पहले सोरिंग वो है, इसके बाद मैं हूँ, इसके बाद मेरा छोटा भाई है। लेकिन आज भी रिंकू मंडल और टीएन मंडल, हम लोग कहते हैं कि मंडल जी आप और हम ना बहुत बड़े पप्पू हैं। कहा हाँ सर पप्पू हैं, और पप्पू रहने में ही अगर 2200 सीसी और 2000 सीसी साल के हम लोग करते रहे हैं, तो क्या बुराई है सर? हमें काम बताइए, हमें टारगेट दीजिए। ऐसे-ऐसे लोग मिले हैं। सुरेंदर इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर 2015 में, 16 में लगातार, 2013 से 2018 तक लगातार चेयरमैन बोनस। क्या है सर ये सब? मैं बहुत लकी भी रहा हूँ और गांधी जी कहते भी हैं, मेरे आनंद गांधी जी भी सुन रहे होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि गुप्ता जी आप थोड़े ज़्यादा लकी हो। बहुत जल्दी आपने झटपट बहुत अच्छी टीम के साथ बहुत बड़ी सक्सेस ली है। तो किस्मत के लिए ना, किस्मत बनाने वाले रास्ते पे आपको डेडिकेटेड होके, हमको डेडिकेटेड होके करना पड़ेगा दोस्त। अपने हिस्से की मेहनत हम नहीं करेंगे, तो हमारे हिस्से की सक्सेस हमें कैसे मिलेगी? सो मैं इतना ही जानता हूँ, हम्बल रहिए, सिंपल रहिए, अपनी टीम को कलेजे से लगा के रखिए, बिल्कुल अपना परिवार समझ के और मेहनत करिए। अ, मैं तो अब क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि मेरे से पहले जो सीनियर मैनेजर, सोइंग मैनेजर बने, वो भी आज कुछ न कुछ अगर बात होती है तो मुझे आगे रख के ज़रूर आगे काम करने के लिए सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप और किस तरह का अपनापन और किस तरह का एक फैमिली में जैसे बाप-बेटे रहते हैं, बाप-बेटी रहती है या भाई-भाई रहते हैं या भाई-बहन रहती है, इस तरह का रिलेशनशिप लेके अगर हम चलेंगे, तो हमारी किस्मत कैसे नहीं जागेगी, हम सबकी जागेगी। जी। और मेरा एक चीज़ बहुत बहुत तकलीफ होती है जब किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ सर, मैं 1 साल से जुड़ा हूँ सर, मैं 3 साल से 4 साल से असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ सर। अरे 4 साल से आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र नहीं है दोस्त, 4 साल अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती जो आप आलीशान ढंग से अपनी फैमिली के साथ फॉरेन टूर में निकाल सकते थे, उसको आपने झक मारने में, शक करने में, डाउट करने में, आलस करने में आपने खराब कर दिए। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, हमारा वर्किंग लाइफ 25-30 साल का ही होता है। मैं तो अभी बोनस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ दोस्तों। 65 साल की उम्र में जिस तरह का माइंडसेट और जिस तरह से खुशहाली और जिस तरह का इत्मीनान के साथ मेरी ज़िंदगी आज चल रही है ना, शायद फॉरएवर नहीं होता तो मैं भी कैलेंडर में भी लटका होता और लोग शायद फूल की माला तो छोड़िए, आजकल प्लास्टिक की माला चढ़ा देते हैं और वो भी चेंज करते हैं साल में 1 बार या 2 बार, नहीं तो वो भी नहीं करते। तो क्या दोबारा मैं जन्म लेके फॉरएवर करने के लिए आता? सो जो भी करना है दोस्त यही करना है। कोरोना आया, बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। मैं तो चाहता हूँ कि कोरोना से भी अगर नहीं सीखा है ना दोस्त, तो ज़रूर कोई बड़ी दुर्घटना होगी, तो उस दिन शायद आप में से कुछ लोग सीखेंगे। लेकिन सिखाएगी ये ज़िंदगी है, सिखाएगी तो ज़रूर आपको। अगर आपके अंदर थोड़ी भी एक क्या कहते हैं उसको, गैरत है ना, कुछ कर गुज़रने की इच्छा है ना, वास्तव में अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी मिसेज़ को और अपने बच्चों को आई लव यू बोलते हैं ना, तो सिर्फ़ बोलिए नहीं दोस्तों, अपने काम से, अपने काम तरक्की से करके दिखा दीजिए। उनको ये विश्वास दिलाइए कि चाहे आप कैसे भी दिखते हो, चाहे मैं कैसा भी दिखता हूँ, हाँ, 5 फीट 3 इंच हाइट है, 65 साल की उम्र है, रंग देखिए कॉफ़ी की तरह ब्राउन है, लेकिन ये ना, ये थोड़ी अच्छी है और जिद है कि परिवार को अच्छे से रखना है। तो ये जिद आप भी पालिए, क्योंकि एक-एक दिन करके ना धीरे-धीरे टूटेंगे तो टूटने की कोई लिमिट नहीं है, गायब भी हो जाएँगे। लेकिन अगर जुट के रहेंगे ना और मेहनत करेंगे ना दोस्त, तो मेरा तो यही कहना है कि फॉरएवर के पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी ना, उसको मैं कहता हूँ कि बुढ़ापा पहले काट लिया, फॉरएवर के साथ जवानी अब जी रहा हूँ। ज़िंदगी आराम वाली ज़िंदगी, लाइफ़ का रिमोट आपके हाथ में हो, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी हाल में फॉरएवर में एक सुपर सक्सेसफुल इंसान होके दिखाइए। लोगों को ये बोलने का मौका नहीं दीजिए कि आप पागल हैं। आप खुद ही बोल पड़िए कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ और तब तक पागल बना रहूँगा, जब तक अपनी घर की कोने-कोने से गरीबी दूर नहीं कर दूँगा। जब तक अपने घर में स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है, उसको इन प्रोडक्ट्स में से अपने घर की और अपने रिश्तेदारों की और दोस्तों की और पूरे सोसाइटी की तकलीफ नहीं दूर कर दूँगा, जी। तब तक मैं पागल ही बना रहूँगा। लेकिन आगरा या शाहदरा जाने वाला पागल नहीं, मैं वो दूसरे किस्म का पागल हूँ, दूजे किस्म का पागल हूँ, जो मिलियनेयर क्लब में शामिल होगा, जो ग्लोबल रैली में जाएगा, जो कार प्लान करेगा, जो चेयरमैन बोनस के बड़े-बड़े चेक लेगा और जो मंथली इनकम के रूप में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीने कमा के अपनी फैमिली की वेलफेयर और उनके सपोर्ट के लिए खर्च करेगा। मैं उस तरह का पागल हूँ दोस्तों। शुरू के दिन में बहुत सारे लोग जो मुझे मेरा मज़ाक उड़ाते थे, एलोवेरा जेल वाला बोलते